हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो है पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। बीडब्ल्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल में से हम आज करने जा रहे हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। ओके, इससे पहले मैं आपको डीसी मोटर के बारे में समझा चुकी हूँ और ट्रांसफार्मर के बारे में समझा चुकी हूँ। तो ऐसी ही एक मशीन है हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। क्या है इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिकल मोटर की सिंपल डेफिनेशन है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इन द केस ऑफ 3 फेज एसी ऑपरेशन, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। जब हम 3 फेज एसी की बात करते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज मोटर इज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जब हम एसी करंट की बात करते हैं 3 फेज में, तो जो मोटर यूज होती है हम इसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। एज दिस टाइप ऑफ मोटर डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल स्टार्टिंग डिवाइस। जो ये देखिए, ये चीज़ है आपके नोट करने वाली कि ये जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल स्टार्टिंग डिवाइस। ठीक है, आपने ये नोट करना है। फर्स्ट 2 लाइन्स आप रहने दीजिए, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करिएगा। कि 3 फेज मोटर आप लिखोगे सबसे पहले हेडिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे 3 फेज इंडक्शन मोटर does not require an additional starting device. These types of motors are also known as self starting induction motors. इनको हम सेल्फ स्टार्टिंग भी कहते हैं क्योंकि खुद से स्टार्ट हो जाती हैं, किसी और चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती स्टार्ट करने के लिए। देन हम इसके प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे। प्रिंसिपल हेडिंग देंगे आप, द मोटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नोन एज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार ही देखा था कि ट्रांसफार्मर में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी एक ईएमआई बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनता है, इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये मोटर काम करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूसेस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है, वो आपकी टाइप की घटना है इन विच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है किसी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब हम उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसे मैंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। यहाँ से जो है फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से जा रही हैं। तो ये जो कंडक्टर होगा मेरा, ये क्या करेगा, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए चार्ज टाइप प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इसमें हम कहेंगे इंड्यूस हो गई है ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। Just like any other motor, a 3-phase induction motor also consists of a stator and rotor. जैसे कि हमने पढ़ा है डीसी मोटर में, एक आपके पास स्टेटर होता है जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी पार्ट, स्टेटर विच इज अ स्टेशनरी पार्ट,
जैसे कि आपका स्टेटर होता है स्टेशनरी पार्ट, और जो आपका रोटर होता है वो होता है रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, जैसे हर एक मोटर में जो है दो टाइप की चीज़ें ये होंगी ही होंगी, एक तो स्टेटर होगा जो कि आपका स्टेशनरी पार्ट होगा, और एक रोटर होगा जो कि आपका रोटेटिंग पार्ट होगा। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो यहाँ पर आप इन्होंने दो टाइप्स भी आपको डिफाइन कर दी हैं इंडक्शन मोटर की। कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, फर्स्ट टाइप है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और जो हमारी सेकंड टाइप है वो है फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, जिसे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो इसमें हम दो मोटर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज योर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकंड इज फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। बोथ टाइप्स हैव सिमिलर कंस्ट्रक्टेड रोटर बट दे डिफर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इज एक्सप्लेन्ड फर्दर। ओके, तो इन दोनों में रोटर जो है वो सिमिलर होगा और जो स्टेटर है उसमें डिफरेंस होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर आप स्टेटर कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन फर्दर। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे डीपली। नीचे लिखा हुआ है सारा कुछ। आप नोट्स लिखने से पहले ना वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो वीडियो से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपको खुद को भी पता चल जाता है क्या मैंने चीज़ जो है नोट करनी है क्या नहीं करनी है। ओके, सो स्टेटर अब देख लेते हैं। व्हाट इज अ स्टेटर? The stator of a three-phase induction motor is made up of number of stampings and these stampings are slotted to receive stator winding. Okay, ये है आपका स्टेटर। इन चीज़ों को हम स्टैम्पिंग्स कह रहे हैं। ये स्टैम्पिंग्स किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी वाइंडिंग्स हैं। इसके पीछे एक वाइंडिंग, इसके पीछे एक वाइंडिंग है। वाइंडिंग क्या है? कॉइल कि बहुत सारी जो है कॉइल्स इकट्ठी हुई हैं, वायर्स इकट्ठी हुई हैं, तो उनसे स्टैम्पिंग बनती है। ठीक है, द स्टेटर of a three-phase induction motor is made up with a number of stampings and these stampings are slotted to receive the stator winding. ये रिसीव करती हैं स्टेटर वाइंडिंग को। द स्टेटर इज वाउंड विद a three-phase winding which is fed from a three-phase supply. ठीक है, ये जो स्टेटर बना हुआ होता है ये 3-फेज वाइंडिंग से बना हुआ होता है, और इसमें सप्लाई भी कौन सी होती है? 3-फेज ही। सप्लाई भी 3-फेज होगी और वाइंडिंग भी इसमें 3-फेज होगी। इट इज़ वाउंड फॉर अ डिफाइंड नंबर ऑफ पोल्स। ये एक डिफाइंड नंबर ऑफ पोल्स यानी कि फिक्स नंबर ऑफ पोल्स होंगे कि इतने पोल्स होंगे, उनके लिए ही ये है डिफाइंड है। एंड द नंबर ऑफ पोल्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रिक्वायर्ड स्पीड। जितनी हमें स्पीड चाहिए होगी मोटर की, उस हिसाब से हम जो है इसके नंबर ऑफ पोल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर ग्रेटर स्पीड लेसर नंबर ऑफ पोल्स इज यूज्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ पोल्स हमें कम चाहिए, और अगर हमें स्पीड कम चाहिए तो हम नंबर ऑफ पोल्स जो हैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, When stator windings are supplied with a 3-phase AC supply, जब हम स्टेटर्स की वाइंडिंग्स में 3-phase सप्लाई जो है ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? They produce alternating flux which revolves with a synchronous speed. ये है, इनमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है जिसे हम ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कह रहे हैं, विच रिवॉल्व्स द सिंक्रोनस स्पीड। ये सिंक्रोनस स्पीड के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है, देन है द सिंक्रोनस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो नंबर ऑफ पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। This revolving or rotating magnetic flux induces current in rotor winding. ये जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, दिस रिवॉल्विंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट इन रोटर वाइंडिंग्स। इससे जो रोटर की वाइंडिंग है उनमें एक करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो लीड करता है करंट जनरेशन को। ठीक है, तभी हम उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं।
ये देखिए लास्ट लाइन पढ़ गई एक बार फिर से। दिस रिवॉल्विंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये रिवॉल्विंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है करंट को, किसमें, रोटर की वाइंडिंग्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग है ये। तो अब हमने स्टेटर के बारे में जान लिया, स्टेटर होता क्या है। अब हमने स्टेटर के बारे में जान लिया कि स्टेटर होता क्या है। अब हम देखेंगे इसके डायग्राम, ये आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, यही होता है हमारा नॉर्मल स्टेटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे रोटर क्या होता है। द रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है इंडक्शन मोटर का। द रोटर इज कनेक्टेड टू अ मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट। ये जो रोटर होता है ये किसी मैकेनिकल लोड यानी कि वोल्टेज, लोड का मतलब होता है वोल्टेज। रोटर जो है किसी मैकेनिकल लोड के साथ जुड़ा हुआ होता है शाफ्ट के थ्रू। द रोटर्स ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर आर क्लासिफाइड एज बिलो। ओके, तो जो रोटर हैं वो जो हैं डिफरेंट होते हैं, स्टेटर सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पर देखा था ना, थोड़ा इसमें जो है गलत लिखा था, ये है बोथ टाइप्स हैव सिमिलर कंस्ट्रक्टेड स्टेटर आएगा यहाँ पर, बट दे डिफर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। ओके, ये आप ऐसे लिखना, ठीक है। तो रोटर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली जो रोटर है वो क्या है, रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर का वो पार्ट है जो रोटेट करता है, जो मोटर की तरह घूम रहा है। ओके, द रोटर इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड, जो कि वोल्टेज है, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया शाफ्ट के थ्रू। अब हम रोटर्स को दो टाइप के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि दो टाइप की हमारे पास 3-फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। कौन कौन सा रोटर पढ़ेंगे अब हम, स्क्विरल केज रोटर होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, और स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर या फेज वाउंड रोटर जो कि होता है फेज वाउंड इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रोटर यूज्ड द 3-फेज इंडक्शन मोटर इज क्लासिफाइड एज। ओके, ये दो आपने जो सबसे पहले पढ़ी थी वही हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगी और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्लैश वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर स्लैश फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, ऐसी कोई भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, as described earlier, rotor of 3-phase induction motor can be either of two types। तो हम सीधा यहाँ पर स्क्विरल केज रोटर की तरफ चलते हैं। ये है स्क्विरल केज रोटर की डायग्राम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें है क्या थ्योरी फैक्ट। मोस्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर्स आर ऑफ स्क्विरल केज टाइप, ठीक है। जो ज़्यादातर मोटर्स हैं उन्होंने कह दिया मोस्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर्स आर ऑफ स्क्विरल केज टाइप, ये स्क्विरल केज की होती हैं। Squirrel cage type rotor has very simple and almost indestructible construction। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि जो स्क्विरल केज टाइप रोटर है वो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि ये जो है इसे हम वैसे तो डिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, मतलब ख़त्म तो हो जाएगी अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें, लेकिन इसका जो वो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो बहुत ड्यूरेबल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ड्यूरेबल मोटर बनाई गई है। ओके, ड्यूरेबल रोटर है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रोटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर हैविंग पैरेलल स्लॉट्स ऑन इट। ये रोटर ऐसा बनाया गया है कि इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर है, ये ऐसा कुछ है सिलेंड्रिकल
लैमिनेटेड कोड, यानी कि इसके ऊपर सारे ऐसे लैमिनेशंस की हुई हैं, ठीक है। एंड हैविंग पैरेलल स्लॉट्स ऑन इट, इसमें ऐसे ऐसे करके पैरेलल स्लॉट्स बनाए हुए हैं, एक दूसरे के सारे पैरेलल हैं, और ऊपर से सारी इसके ऊपर एक लैमिनेशन टाइप की हुई है। जैसे हमारी बुक्स पर लैमिनेशन होती है वैसे इनके ऊपर भी लैमिनेशन होती है, लेकिन इनकी लैमिनेशन और बुक्स की लैमिनेशन में जो है फ़र्क होता है, ओके। देन दीज पैरेलल स्लॉट्स कैरी रोटर कंडक्टर्स, इन पैरेलल स्लॉट्स में जो हमने ऐसे ऐसे बनाए हैं इनमें क्या होता है, रोटर के कंडक्टर। ये ऐसे ये पैरेलल स्लॉट्स जो हैं इनमें होते हैं रोटर के कंडक्टर्स। इन दिस टाइप ऑफ रोटर हैवी बार्स ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम और अलॉयज आर यूज्ड एज रोटर कंडक्टर्स। रोटर कंडक्टर्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ कर लेते हैं, एल्यूमिनियम कर लेते हैं, या किसी दो मेटल्स का अलॉयज यूज़ कर लेते हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पर थे हम। In this type of rotor, heavy bars of copper, aluminum and alloys are used as rotor conductors instead of wires. Wires की जगह हम ये alloys type use करते हैं. Rotor slots are slightly skewed to achieve following advantages. इनको थोड़ा skew कर देते हैं, यानी कि थोड़ा दबाकर इसका मतलब इसकी formation करते हैं, थोड़ी skewed कर देते हैं. सबसे पहला है इसमें इट रिड्यूसेस लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर. इससे क्या होता है, टेंडेंसी लॉकिंग की बढ़ जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. आई द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडरस्टेटेड टीथ ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ओके, कि ये वाली टेंडेंसी कम हो जाती है कि जो रोटर का टीथ है वो स्टेटर के टीथ के साथ के अंडर रहेगा, ये टेंडेंसी कम हो जाती है. इंक्रीजेज द इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है स्टेटर और रोटर के बीच में, वो जो है इंक्रीज कर देता है. इंक्रीजेज रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ रोटर कंडक्टर. रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ा देता है क्योंकि रोटर के कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई जाती है, ओके. Then the rotor bars are braced or electrically welded to short circuiting end rings at both ends. जो रोटर की बार्स हैं इनके दोनों साइड्स के ऊपर शॉर्ट सर्किटिंग एंड रिंग्स लगाई हुई होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली वेल्डेड हैं, वेल्ड करके लगाई हुई हैं. ये देखिए ये चीज़ यहाँ पर ये वेल्ड करके शॉर्ट सर्किटिंग से रिंग्स लगाई हुई हैं. ये हैं आपके पैरेलल स्लॉट्स जिन्हें हम कहते हैं रोटर कंडक्टर्स. ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके पूरे अलग अलग पैरेलल स्लॉट्स बनाए हुए हैं, ओके. देन thus this rotor construction looks like a squirrel cage and hence we call it the squirrel cage rotor. The rotor bars are permanently short circuited, hence it is not possible to add any external resistance to the armature circuit. ये जो रोटर की बार्स हैं ये परमानेंटली इनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इसमें हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर सर्किट में नहीं ऐड कर सकते. और ये जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लगता है जैसे कोई स्क्विरल केज हो, इसलिए हम इसे स्क्विरल केज रोटर कहते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे फेज वाउंड रोटर. ये देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम है. फेज वाउंड रोटर है, इसमें क्या है, नीचे एक ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर है और ऊपर ऐसे करके ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है. ये कुछ ट्राइंगल टाइप लग रहा है, यहाँ आप कह सकते हैं वी शेप टाइप, ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ड रोटर वाइंडिंग, ये रोटर की वाइंडिंग है, ठीक है. यहाँ पर लगी हुई हैं हमारे पास ये 3 स्लिप रिंग्स और इसके नीचे ये 3 ब्रशेस लगे हुए होते हैं और ये रियोस्टेट है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे हम कह सकते हैं स्टार्ड रियोस्टेट. और इस टाइप के कनेक्शन को हम कहेंगे फेज वाउंड रोटर कनेक्शंस, ओके.
फेज बाउंड रोटर कनेक्शन कहेंगे हम इनको। हम चलते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। फेज बाउंड रोटर इज वाउंड विद द 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, ये सारी बातें आपने नोट करनी है कि क्या क्या है इसमें है। 3 फेज बाउंड रोटर इज वाउंड बाय, किस किस चीज़ों से इसको बांधा गया या माउंट किया गया। 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग है इसमें। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर आर केप्ट सेम टू द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर। जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे रोटर में, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर वो सेम होंगे नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर के। नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर के। ओके, then the rotor is always wound 3 phases even if the stator is wound 2 phases। रोटर को हमेशा हम 3 फेज से ही वाउंड करेंगे, इवन दो जो हम स्टेटर है उसको 2 फेज से वाउंड करें चाहे 3 से करें, लेकिन रोटर जो है वह 3 फेज से ही वाउंड होगा। ओके, 3 फेज रोटर वाइंडिंग इज इंटरनली स्टार कनेक्टेड। ओके, स्टार कनेक्शन के बारे में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ देखेंगे, लेकिन स्टार कनेक्शन मेनली क्या है, इस टाइप के कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन कह देते हैं, यहाँ हम इसको वाई कनेक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है, द 3 फेज रोटर वाइंडिंग इज इंटरनली स्टार कनेक्टेड, ये स्टार कनेक्टेड है। द अदर 3 टर्मिनल्स ऑफ द वाइंडिंग आर टेकन आउट विया 3 इंसुलेटेड स्लीप रिंग्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट। ये जो 3 टर्मिनल हैं वाइंडिंग के, इन्हें हम टेकन आउट विया 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड द ब्रशेस रेस्टिंग ऑन देम। ये देखिए डायग्राम में था ना, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये जो 3 वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग, ये 3 वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग, ये ऐसे जा रही है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, ये तीनों किससे जुड़ी हुई हैं, स्लिप रिंग्स से। स्लिप रिंग्स किसके ऊपर लगी हुई हैं, ब्रशेस के ऊपर। ठीक है, इस टाइप का कुछ कनेक्शन है, इसके बारे में ही वहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि the other 3 terminals of the winding, the 3 phase rotor winding is internally star connected. The other 3 terminals of the winding are taken out via 3 insulated slip rings। ये slip rings जो हैं insulated हैं तीनों, mounted on the shaft, shaft के ऊपर लगी हुई हैं, and the brushes resting on them, उनके ऊपर brushes भी लगे हुए हैं। ठीक है, these 3 brushes are connected to an external star connected rheostat। This arrangement is done to, चलो आगे बात में पढ़ते हैं, पहले इसका लाइन का मतलब समझ लें। क्या है कि यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो तीनों टर्मिनल हैं वाइंडिंग के, वो हम 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स के ऊपर माउंटेड ऑन द शाफ्ट। ये है आपकी स्लिप रिंग्स, ये माउंट कर रही हैं शाफ्ट के ऊपर, और यहाँ पर ब्रशेज रेस्ट कर रहे हैं। देन These brushes are connected to external star connected rheostat। ये स्टार कनेक्टेड rheostat है, यहाँ तीनों rheostat ये स्टार कनेक्टेड हैं, इनके साथ ये जो है जुड़ा हुआ है। This arrangement is done to introduce an external resistance in rotor circuit। ये अरेंजमेंट इसलिए किया हुआ है कि एक अलग से बाहर से जो है रेजिस्टेंस आ जाए रोटर के सर्किट में। ये वाला जो है इसलिए किया हुआ है ताकि an external resistance is introduced in the circuit। The external resistance, oh no, external resistance is introduced, इसलिए जो ये हमने स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, देन for an external resistance in rotor circuit, an external resistance in rotor circuit for
स्टार्टिंग पर्पजेज, ये रोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, एंड फॉर चेंजिंग द स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, इससे जो है स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चेंज की जा सकती हैं। व्हेन मोटर इज़ रनिंग एट इट्स रेटेड स्पीड, जब वो उसकी रेटेड स्पीड पर चलेगा, स्लिप रिंग्स आर ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किटेड। जैसे पिछली बार में हमने स्क्विरल केज में क्या देखा कि वो हमने परमानेंटली जो है शॉर्ट सर्किट कर दी और वो एक ड्यूरेबल सेट ऑफ हमारा रोटर बन गया, यानी कि वो अनडिस्ट्रक्टेबल बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब ये मोटर रन करेगी किसी एक रेट ऑफ स्पीड के ऊपर, तो जो स्लिप रिंग है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी बाय मीन्स ऑफ मेटल कॉलर। उसमें एक मेटल कॉलर इंट्रोड्यूस होगा और ब्रशेज जो हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे स्लिप रिंग के ऊपर टू मिनिमाइज फ्रिक्शनल लॉसेज। तो स्लिप रिंग के ऊपर जो है ब्रशेस लिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग है, यहाँ पर ब्रशेस हैं, ये साथ में एक दूसरे के आ जाएंगे, तो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शन नहीं रहेगी उन दोनों के बीच में। तो इस टाइप से जो है ये वर्क करेगा और स्लिप रिंग्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, परमानेंटली नहीं है, यहाँ पर टेम्परेरीली होंगी। ओके, देन क्या बताया हुआ है, to get a good understanding of the working principle of a three-phase induction motor, it's essential to understand how these motors are constructed। ठीक है, तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग कैसे करती है, तो हमें जो है इन चीज़ों के बारे में जानना होगा कि इसके स्टेटर और जो रोटर है वो उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, अ स्टेटर एंड अ रोटर। ठीक है, अब मेजरली आपका जो है, पहले आप नॉर्मल आपको बताया गया कि स्टेटर कैसा कैसा हो सकता है, मोटर में कैसा कैसा लग सकता है। अब जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसके लिए डायरेक्ट आ गई उसकी स्टेटर, रोटर और वर्किंग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको मेन जो है वो बता दिया है, बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।